चैप्टर 2 का पार्ट 2 को हम लोग डिस्कस करने वाले, जो टॉपिक रहेगा हमारा अर्बनाइजेशन क्या है और राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ माइनिंग का इफेक्ट है। जैसे अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि आपको महाराष्ट्र में मतलब कि कह सकते हैं माइनिंग के लिए दिया गया है, उसमें डिफॉरेस्टेशन किया गया है। इकोलॉजी में क्या इफेक्ट पहुंचता है, जैसे फॉरेस्ट को हम लोग हटाते हैं, देखिए फॉरेस्ट को हटा है, आप लोग भी झेल रहे हैं, गर्मी कितना बढ़ गया है। इस फिर आता है बायोडिग्रेडेशन क्या होता है, कंपोजिशन कंपोजिस्टिंग और बायो रेमिडिएशन क्या होता है। ये सारी चीज को हम लोग जानने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग आता है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब कहते हैं शहरीकरण। शहरीकरण में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहते हैं अर्बनाइजेशन क्या है, एक तरह का कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इनटू द डिस्क्रीट एरिया। क्या होता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन शहर को जाता है या ऐसे एरिया में जाता है जो डेवलप एरिया हो, वहां पे जाने की कोशिश करता है या वहां पे जो रेफर हो जाता है या फिर कह लीजिए वहां पे माइग्रेट हो जाता है, उसी को हम लोग अर्बनाइजेशन कहेंगे। The concentration lead to transformation of land for residential, commercial, industrial और ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। इसको क्या करता है कि वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद देखो, शहर में खेती करना देखा आप लोगों ने कभी नहीं ना। शहर को क्या करता है, जब जहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है या जहाँ पे चला जाता है, वहां पे क्या करता है, वहां की जो जमीन होती है उसको रहने के लिए, कमर्शियल बिजनेस के लिए या तो फिर इंडस्ट्री बनाने के लिए या तो फिर उसको चलने के लिए उसको उपयोग किया जाता है। अब बात करें इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, क्या क्या इफेक्ट है। सबसे पहले क्या करते हैं, आपका हैबिटेट जो रहने का घर होता है वो आपका लॉस हो जाता है और साथ में फ्रेगमेंटेशन मतलब उसमें टूट जाता है। जिससे अर्बन एक्सपेंशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट often lead to the conversion of natural habitat such as forest and wetland into urban area industrial zone। मतलब क्या करते हैं इसमें कि कन्वर्सेशन कर देते हैं या हैबिटेट जो नेचुरल हैबिटेट है, जैसे कि उसमें पहले देखो जंगल में शेर रहते थे, भालू रहते थे, चिड़िया रहते थे। अभी देखोगे बहुत सारे ऐसे चिड़िया देखते होंगे आप लोगों को, दिखने को ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि रेडिएशन इतना बढ़ गया है, अर्बनाइजेशन इतना बढ़ गया कि उसका हैबिटेट, उसका जो रहने की जगह उसको ही खत्म कर दिया लोगों ने। तो उसी को हम लोग हैबिटेट लॉसेस कहते हैं। फिर आता पॉल्यूशन और कंटामिनेशन। दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो इजिली इस चीज को समझा सकते हैं, समझ सकते हैं कि पॉल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ता है। अर्बनाइजेशन बढ़ते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, पेड़ पौधे तो लगाते नहीं लोग, तब गाड़ी गाड़ी चलाते हैं, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी चलाते हैं। उस एक्टिविटी से क्या एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल होता है, नेगेटिव इफेक्ट पहुंचता है। एक्वेटिक सिस्टम भी खराब होता है। एक्वेटिक सिस्टम क्या, जहां पे अर्बनाइजेशन करते हैं वहां की जो गंदगी पानी है कहाँ, नदी में ही तो फेंकता है, नदी में फेंकता है तो एक्वेटिक सिस्टम उसमें खराब होता है। फिर आता क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज देखिए आप लोगों ने देखा होगा, ग्रीन हाउस इमिशन में होता है। आप लोगों जो गर्मी देखो, जैसे आप लोग चेंज करोगे या पेड़ ज्यादा काटोगे तो गर्मी तो बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज होता है। फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का क्या होता है कि लॉस हो जाता है। देखिए द डिस्ट्रैक्शन और अल्टरनेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। अगर हम लोग क्या करते हैं, चाहे उस जगह को बदल देते हैं या फिर उसे अल्टर कर देते हैं जो नेचुरल हैबिटेट है उसके साथ, तो फाइनली क्या होता है, हमारे प्लांट है, स्पेसीज होता है, उसमें धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप क्या करेंगे, पेड़ काट के हटा देंगे तो कहाँ रखेंगे, पक्षी रहेंगे ही नहीं। तो वहां तो आपको आहिस्ते आहिस्ते बायोडाइवर्सिटी को देखने, जैसे कि आजकल देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं या ऐसी चिड़िया है जो हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। इसी को हम लोग लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट आता है अब माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन। अब आता है माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन। माइनिंग हम लोग क्या करते हैं, खोद के कोयला निकालना, या तो फिर कह लीजिए हम लोग कोल माइनिंग करते हैं या हीरे के माइनिंग करते हैं या सोना का माइनिंग करते हैं। इसलिए माइनिंग करते हैं ताकि चीजों को मिले। लेकिन माइनिंग करने के साथ साथ बहुत सारे नुकसान भी देखना पड़ता है। जैसे माइनिंग क्या होता है, पहाड़ों में ज्यादा होता है। पहाड़ों को अगर हटाएंगे आप तो क्या वहां का, अगर सबसे पहाड़ में क्या होता है, सबसे ज्यादा देखा जाए पेड़ पौधा होता है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, काट काट के उसको हटा दिया जाता है। उसमें क्या डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन जहां पे होने लगता है वहीं पे हमें आपको टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, ऑक्सीजन में दिक्कत होने लगती है, पॉल्यूशन होने लगता है। माइनिंग डिफॉरेस्टेशन अगर बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटी है जो कि आपको हानिकारक पहुंचाता है। माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन हानिकारक पहुंचाता है। देखिए इफेक्ट ऑफ इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या क्या इसमें इफेक्ट पहुंचता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी मतलब कैसे, जो स्पीसीज है वो क्या कर देता है, लॉस कर जाता है, वो हट जाता है, कहीं और चला जाता है, और वहां से कह सकते हैं चला जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरमीडिएट एंड सीवियर इंपैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होते हैं, मतलब स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि अगर शेरों का खत्म हो जाता है या अगर जंगल काट देंगे तो उसमें जंगल ही, जानवर ही नहीं रह पाते हैं। When the forests are clean, number of plant animal species lose their habitat। मतलब वो क्या करता है,
अपना घर को लॉस कर देता है, जो कि आपको पॉपुलेशन को डिक्लाइन कर देता है। जब रहने की जगह ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपको आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे अपने आप वो लोग खत्म हो जाता है। कभी गाड़ी के नीचे कोई आ जाता है या कहीं चला जाता है, आहिस्ते आहिस्ते क्या होता है, वो फाइनली पॉपुलेशन का लॉस हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है डिस्टर्ब ऑफ इकोसिस्टम। ये क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, इकोसिस्टम को ही तो खराब करता है। जैसे फॉरेस्ट क्या है हमारे पास, क्रूशियल रोल प्ले करता है मेंटेनिंग इकोलॉजी के बैलेंस, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें, फॉरेस्ट हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को ही काट काट के हटा रहे हैं, तो ये क्या करता है, इकोसिस्टम को गड़बड़ कर देता है। द रिमूवल एंड डिस्टर्ब द नेचुरल फंक्शनिंग सिस्टम। नेचुरल जो सही तरीके से, देखो ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है या आप लोग देख रहे हैं तरह तरह की चीजें हो रही है, नेचुरल आपदा हो रहे हैं, हम ही लोग का हाथ का दे नहीं है ये, हम लोग का जो है, हम लोग जैसे डिफॉरेस्टेशन करते हैं, माइनिंग करते हैं, हटा देते हैं, तो हम ही लोग का देन है, वो नेचुरल आपदा का काम आता है। वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट साइकिल को भी दिक्कत करता है, वाटर रेगुलेशन में दिक्कत करता है, लोकल क्लाइमेट को भी आपको चेंज करता है। देखो अभी गर्मी का टाइम अगर है तो आप गांव में जाके देखना, जहाँ पेड़ लगे हुए हैं, कितना सुकून में मिलता है, और टेम्परेचर गांव से और शहर में देखना बहुत डिफरेंसेस होता है। फिर आता है सॉइल इरेजन, इरेजन कह लीजिए या डिग्रेडेशन, सॉइल का हटना। जैसे कि अगर मान लीजिए पेड़ रहता, पौधा रहता, तो उसमें क्या करता, चारों तरफ मिट्टी लगा रहता और उस मिट्टी को पकड़े रहते हैं ताकि वो मिट्टी ना जाए। लेकिन जब आप पेड़ काट देते हैं तो क्या होता है, जब बारिश होने लगे तो उसमें क्या होता है, उसके साथ साथ आपको सॉइल भी बहने लगता है। डिफॉरेस्टेशन कह सकते हैं, रिमूव दिस प्रोटेक्शन कवर, उसको प्रोटेक्शन कवर का हटा देता है, मेकिंग सॉइल मोर सस्टेबल टू इरोजन। मतलब इजी से ये सॉइल को इरोजन हो सकता है, डिग्रेडेशन हो सकता है, ये गल जा सकता है। जैसे मतलब लैंड स्लाइड होने की ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे दिक्कत होने लगी। जैसे पहाड़ी इलाके में क्या करोगे, अगर पहाड़ी इलाके में आप क्या करते हैं कि पेड़ काट देंगे, उसको पकड़ के रखता है, पेड़ की जो जड़ें है ना उसको मेंटेन रखता है, लेकिन जब काट देते तो क्या होता है, उसमें लैंड डिग्रेडेशन होने लगता है। नेक्स्ट आता माइनिंग। माइनिंग के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये करता है, माइनिंग में भी जो हैबिटेट होता है, जो घर होता है, उसको डिस्ट्रैक्शन कर देता है। माइनिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व द रिमूव ऑफ लार्ज एरिया ऑफ वेजिटेशन, द डिस्ट्रैक्शन ऑफ हैबिटेट, मतलब कि ये वेजिटेशन को खत्म करता है और साथ में आपका हैबिटेट भी काम करता है। दिस कैन लीड टू डिस्प्लेसमेंट और लॉस ऑफ नंबर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एंड इम्पैक्ट इन बायोडाइवर्सिटी। मतलब फाइनली क्या करेगा, हमारे बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जब प्लांट और स्पीसीज को क्या करते हैं, आप हटा देते हैं या उसके रहने की जगह नहीं रखेंगे। एग्जाम्पल में बताओ, अगर धान को ले जाकर रेगिस्तान में अगर लगा दोगे तो हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा। उसको उसी वही इकोसिस्टम चाहिए जो सही तरीके से पानी मिले, सही तरीके से तभी उपज हो पाएगा। लेकिन आप क्या करेंगे, माइनिंग करके आप जिस जगह से जो चीज उपज करता वहां से आप हटा देंगे, वहां से आप काट देंगे, दिक्कत होगा ही, मतलब हैबिटेट में डिस्ट्रैक्शन होगा। फिर आता वाटर पोल्यूशन। माइनिंग करेंगे तो वाटर पोल्यूशन होगा। माइनिंग ऑपरेशन कैन कंटामिनेटेड वाटर सोर्स, वेरियस पोल्यूटेंट्स सच एज द हेवी मेटल, केमिकल यूज एंड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में देखेंगे जो हेवी मेटल होता है, अदर चीज होता है, उसमें क्या करते हैं, पानी में ही तो बहाते हैं, पानी में बहाएंगे तो कहाँ का, फाइनली कंटामिनेशन होगा। दिस पॉल्यूशन कैन हार्म एक्वेटिक सिस्टम, इफेक्टिंग फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ। ये क्या करेगा, हमारे एक्वेटिक लाइफ को, एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको इफेक्ट करेगा, फिश को इफेक्ट करेगा और अदर एक्वेटिक लाइफ को भी इफेक्ट करेगा। अब बता सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में बात करें, जब हेवी मशीन यूज करते हैं माइनिंग के लिए तो उसमें क्या होता है, जैसे हेवी मशीन यूज करेंगे तो सॉइल एक जगह से दूसरी जगह होता है। फाइनली क्या होता है, उसमें चल चल के क्या होता है, लॉस ऑफ फर्टिलिटी और डिस्टर्ब जो नेचुरल प्रोसेस होता है। नेचुरल प्रोसेस जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, केचुआ यूज करते हैं, केचुआ क्या करता है, वो हमारे न्यूट्रिएंट करने का फायदा करता है। लेकिन जब आप उसमें माइनिंग करते हैं तो चला चला के तो वो सारे नेचुरल प्रोसेस को आप खत्म कर देते हैं। सॉइल डिग्रेडेशन होने लगता है, सॉइल में जो फर्टिलिटी वो खत्म हो जाती है। फिर आता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में देखें, जब माइनिंग करते हैं हम तो क्या करता है, एयर में पोल्यूशन करता है, लोकल क्वालिटी और साथ में रीजनल जो एटमोस्फियर है वहां पे भी आपको यहाँ पे नुकसान देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे बायोडिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन मतलब कह सकते हैं ऐसा चीज जो कि डिग्रेडेशन हो जाए बायोलॉजिकली, चाहे हम माइक्रोब्स का यूज करके या प्लांट का यूज करके या कोई ऐसा चीज करके जो कि डिग्रेडेशन कर दे, मतलब खत्म कर दे या फिर उसको तोड़ दे। चलिए देखिए, बायोडिग्रेडेशन के बारे में बात करें या बायोडाइवर्सिटी के बारे में, ये दोनों एक तरह का इंटरकनेक्टेड है कॉन्सेप्ट, क्रूशियल रोल प्ले करता है इकोसिस्टम में। देखिए इसीलिए कहता है ना कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का तो बायोडिग्रेडेशन नहीं होता, वो बिल्कुल नहीं करता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इको फ्रेंडली चीजों का यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं ताकि वो डिग्रेडेशन हो जाए और मिट्टी में मिल जाए। देखिए
हाउएवर बारे में बात करें तो बायोडिग्रेडेशन क्या होता है? बायोडिग्रेडेशन रेफर टू द नेचुरल प्रोसेस, एक तरह का नेचुरल प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपको एक छोटे छोटे कंपाउंड में, सेक्शन में उसमें बढ़ जाता है। किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, फंगी या अदर डिकम्पोजर। मतलब बायोडिग्रेडेशन एक तरह का नेचुरल प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको छोटे छोटे कंपोनेंट में बढ़ जाता है। उस कंपाउंड को बांटने का काम कौन करता है या छोटे छोटे करने का काम कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? बैक्टीरिया, फंगी और अदर डिकम्पोजर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, ये हमारे पास बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस में एक तरह का कह सकते हैं इंजाइम सीक्रेट करता है, जो आपको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जिसका कारण हम उसे अच्छे से और इजी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेशन आपको बात करें तो एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बहुत बड़ा है या तो फिर उसको छोटा छोटा काम करने के लिए यूज करते हैं। अब आता है इम्पैक्ट ऑफ बायोडिग्रेडेशन ऑन डायवर्सिटी। बायोडिग्रेडेशन का क्या इम्पैक्ट पहुंचता है बायोडाइवर्सिटी में? बायोडिग्रेडेशन पर बात करें, ये हेल्प करता है इकोसिस्टम को हेल्दी रखने के लिए और न्यूट्रेंट को रिसाइकिल करने के लिए। ये क्या करता है? ऑर्गेनिक मटेरियल को आपको एक्यूमुलेशन या वेस्ट होने से रोकता है। बड़े कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको वेस्ट होने से ये रोकता है। ये क्या करता है? बायोडिग्रेडेशन आपको कंट्रीब्यूट करता है। ओवरऑल अगर बात करें तो ये इकोसिस्टम को बैलेंस करता है और जो प्लांट या फिर अदर ऑर्गेनिज्म में जो आपको एबिलिटी न्यूट्रिएंट चाहिए या आपको कह लीजिए जो आपको न्यूट्रिएंट की जरूरत चाहिए वो ये फुलफिल करता है। अब कंपोजिशन या कंपोजिस्टिंग के बारे में बात करें, बायो रेमिडिएशन क्या होता है? बायो रेमिडिएशन के बारे में बात करें, एक तरह का इन्वायरमेंटली फ्रेंडली टेक्निक है। मतलब इन्वायरमेंटली फ्रेंडली टेक्निक है जिसका यूज करके लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग फंगी, बैक्टीरिया और अदर प्लांट, इसको हम क्लीन करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? जो पॉल्यूटेंट होता है उसमें पॉल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सिंपल सी बात करें, कंपोस्टिंग बायो रिमेडिएशन का कह लीजिए एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग पॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए काम करते हैं। अब देखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन कैन आकर वेरियस लेवल, कितने तरह का हम लोग वेरियस कौन कौन से लेवल में होता है देखें। सबसे आता है माइक्रोबियल कंपोस्टिंग के बाद बात करें, कंपोस्टिंग के बारे में बात करें माइक्रोबियल का। सबसे पहले क्या था? कंबाइनिंग डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने क्या करता है? अलग अलग स्ट्रेन का हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री या तो फिर कैपेबिलिटी होता है। किसके लिए? ये तरीके कंपोजिशन कर दे या तो फिर कह लीजिए आप उसको तोड़ कर मिला दे। एग्जाम्पल में बात करें, एक स्ट्रेन हम ले लेते हैं पार्टिकल इफेक्ट ब्रेक डाउन करने के लिए, जो पॉल्यूशन को स्पेसिफिक पॉल्यूशन को उसे तोड़ने के लिए। अदर हम लोग ले लेते हैं उसको मेटाबोलिज करने के लिए, जो कॉन्टामिनेशन को मेटाबोलिज कर ले। इन दोनों को जैसे कंपोजिशन करते हैं, बनाते हैं। जैसे मतलब माइक्रोबियल तो ले लिया, हमें पता चल गया कि चलो बायोडिग्रेडेशन का हमारा फायदा। अब जब फायदा होता था हमें पता चल गया कि एक क्या करता है कि सिर्फ हमें उसको तोड़ता है, दूसरा हमें पता चल गया चलो एक तोड़ता है तो दूसरा चीज मेटाबॉलिज्म तरह के हम लोग यूज करते हैं। ये फाइनली क्या करता है? हमारे जो अप्रोच इनहांस द रेंज ऑफ कंटामिनेशन कैन बी टारगेटेड। मतलब जो हमें रेंज या फिर कह लीजिए जो कंटामिनेशन है उसको खत्म करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, फिर आता है बायो एगुमेंटेशन, दूसरा आता है बायो स्टिमुलेशन। दो अलग अलग चीज आता है। बायो एगुमेंटेशन मतलब कह लीजिए इसमें क्या होता है कि हम लोग स्पेसिफिकली एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं जो कंटामिनेशन साइड में रख देते हैं, जो कि एग्जिस्टिंग पॉल्यूशन है उसको डिग्रेड करने के लिए यूज करते हैं। मतलब बायो एगुमेंटेशन एक तरह का कह सकते हैं स्पेसिफिक माइक्रोबियल हम लोग कल्चर को डेवलप करते हैं, इसलिए ताकि उसमें जो पॉल्यूशन प्रेजेंट है उसको डिग्रेड कर दे या उसको छोटा छोटा में कन्वर्ट कर दे। फाइनली फिर हम क्या कर दें? कंपोजिस्टिंग को, उसको कंटेंट को हम क्या करेंगे? इन्वॉल्व करेंगे मल्टीपल माइक्रोबियल स्ट्रेन को, डिफरेंट डिग्रेडेशन को कैपेबिलिटी करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोस्टिमुलेशन। बायोस्टिमुलेशन में हम क्या करते हैं? एक ऑप्टिमम कंडीशन देते हैं। एक तो हमने क्या करा कि डायरेक्ट ग्रोथ ही करवा दिया, दूसरे में हम क्या करते हैं? एक ऑप्टिमम कंडीशन देते हैं ताकि वो ग्रोथ हो पाए और वो माइक्रोबियल ग्रोथ होके जो हमारा पॉल्यूशन है उसको खत्म करे। अब आता फाइटो रेमिडिएशन विद द माइक्रोबियल कंपोजिशन। फाइटो मतलब जब भी यूज करते हैं हम लोग प्लांट के लिए यूज करते हैं। फाइटो रेमिडिएशन में बात करें तो ये क्या करता है? प्लांट से हम लोग अपटेक करते हैं, एक्यूमुलेशन करते हैं और जो कंटामिनेशन है ये क्या कहेगा? प्लांट यूज फॉर द अपटेक या एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंटामिनेशन। कंपोस्टिंग इन दिस केस may involve the introduction of a specific microbial population to plant rhizospore to enhance the degradation process।
मतलब कह सकते हैं जो राइजोस्पोर प्लांट का होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इनहांस कर देते हैं माइक्रोन्स के, जो प्लांट का यूज करके यहाँ पे हम लोग डिकम्पोजिशन करने के लिए यूज करते हैं। फिर आता है कंबाइनिंग डिफरेंट प्लांट एंड स्पेसीज विद कंप्लीमेंट्री एबिलिटी, जिसको हम लोग कहते हैं फाइटो एक्सट्रैक्शन। फाइटो एक्सट्रैक्शन या फाइटो स्टेबलाइजेशन, इसको हम लोग अदर के बारे में बात करें तो ये फाइटो रेमिडिएशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं।